ओके, लेक्चर 3 में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पिक करेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के भी क्वेश्चंस करेंगे और वैरायटी भी करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक में है उसको पिकअप करें। उसमें आपको दिखेगा कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। वेरी गुड, रियल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। बट आपको नीचे दिखेगा कि इसमें जो हमारे खर्चे हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये तो खर्चे हैं, नॉमिनल अकाउंट है, तो इनका ओपनिंग बैलेंसेस क्यों दे रखा है? द रीज़न हियर इज़ कि हमारी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है, उसके दो मेथड है, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया कि यू जस्ट ट्रांसफर इट टू CPL। अंडर रिकवरी है तो इट्स अ नुकसान, तो हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? डेबिट साइड में CPL के। और अगर ओवर रिकवरी है तो प्रॉफिट है मेरा, क्योंकि अगर ओवर रिकवरी है तो एक्चुअल खर्चा कम रहा होगा, तो इट्स अ गुड थिंग ना। तो यहाँ पे दूसरा मेथड होता है कि हम उसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर रिकवरी को। देखो क्या होता है, आई डोंट वांट माय द अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड, जिसमें कि सारा मैं इसी साल एब्जॉर्ब कर लूँ खर्चा। तो आई कैन डू वन थिंग कि आई कैन ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट ईयर, और अपने नॉर्मल जो इनकम या खर्चे हैं उसमें इस अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को एडजस्ट ना करूँ, एंड आई शुड कैंसिल इट आउट और सेट इट ऑफ विद इट सेल्फ ओनली। तो अगर मेरा इस बार ओवर रिकवरी है तो आई जस्ट ट्रांसफ़र इट टू नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर में जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो इसे मैं अंडर रिकवरी की तरह ट्रीट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक तरीका है। तो ये वाला क्वेश्चन इस वैरायटी का है, मतलब इस वैरायटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे क्वेश्चन में, जो भी अकाउंट बनाएंगे उसमें हम जस्ट इसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बट देख के ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपका डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले अकाउंट्स बना लेते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस उतार लेते हैं। मटेरियल जो कि आपका स्टोर लेजर है 124,000, वर्क इन प्रोग्रेस का आपको बैलेंस दे रखा है, देन फिनिश गुड्स का आपको बैलेंस दे रखा है, देन आपको इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड को हम कैसे डील करेंगे, 8400। सिंपल जैसे हम अकाउंट्स बना रहे हैं ऐसे हम इसको उतारेंगे यहाँ पे। ये आपकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पिछले साल की है, ये क्या रही होगी आपकी अंडर रिकवरी जो इस बार ओवर रिकवरी की तरह से ट्रीट होगी। देन मेन इन्फॉर्मेशन में आता है मटेरियल परचेज, दैट इज 480,100। देन योर मटेरियल इशू टू जॉब्स, दैट मीन्स बाय WIP, ये डायरेक्ट हमने मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया, इट इज़ 477,400। मटेरियल इशू टू वर्क्स मेंटेनेंस, दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, 41,200। देन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, कंट्रोल अकाउंट प्लीज़ ऐड कर लेना, दैट इज़ 3400। देन सेलिंग डिपार्टमेंट में हम ऐड कर रहे हैं 7200, राइट। अब यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 एंट्रियाँ डबल पोस्टिंग करनी है। तो देयरफॉर फर्स्ट आई स्टार्ट विद WIP। देयरफॉर मेरा डायरेक्ट मटेरियल आया है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से, एंड दैट वाज 477,400। देन फैक्ट्री ओवरहेड में मेरा मटेरियल आया है and it is 41,200। ओके, वेजेस डायरेक्ट बोले हैं इसमें आपके 149 एंड इनडायरेक्ट बोले हैं आपके 65,000। तो यानी ये आएंगे बाय WIP हाउ मच, 149,300। एंड इनडायरेक्ट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड, या ये किसी और में नहीं जाते हैं, अब यहाँ आपको बताया हुआ है, इट इज़ 65,000। इसको डायरेक्ट क्लोज कर देंगे, मान लेंगे इतना ही पे है, विच इज़ योर CLCA। हाउ मच इज़ दिस, 214,300। ओके, इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनकमिंग मटेरियल, इसे आप डायरेक्ट खर्चा दिखा सकते हैं, या फिर आप इसे एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये
इनकमिंग मटेरियल है तो ये मटेरियल की कॉस्ट हुई, देखो मटेरियल की कॉस्ट हुई तो ये मटेरियल जब आपने परचेज़ करा होगा उसी के थ्रू आया होगा, देखो यू कैन ट्रीट इट इन दिस अकाउंट एज वेल, यू कैन एक्चुअली कॉल इट CLCA, मीन्स जो परचेज़ करा होगा इसी के साथ यू कैन पुट दिस खर्चा। हाउ मच इज़ दिस 8400। सो इससे मेरा ये अकाउंट जो फालतू का अकाउंट है ये बच जाएगा, मतलब मुझे एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एब्जॉर्ब्ड एंड इनकर्ड 242 250 एंड बाय WIP में ये एब्जॉर्ब होगा। हाउ मच इज़ इट एब्जॉर्बिंग 359 100। देयरफॉर यहाँ पे इससे फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफ़र कर देंगे 359 100। डबल पोस्टिंग दो चीज़ों की रह रही है, एक तो 8400 जो कि हमारा था बाय SLCA 8400, ये डायरेक्ट इनकमिंग मटेरियल का खर्चा था जो उसी में हमने ऐड कर दिया, एंड अदर वन वाज फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हमने इनकर करे थे, इट वाज 242 250। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लेट्स गेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें क्या है कि फर्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो ये पे हुआ होगा CLCA हाउ मच 74,000। इसने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन में अलॉट कितना हुआ है, तो WIP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इट इज़ द रिवर्स फ्लो कि एडमिनिस्ट्रेशन WIP में हो रहा है। हो सकता है कि आपका फैक्ट्री मैनेजर ना हो तो कोई दूसरा मैनेजर आके उसे कंट्रोल कर रहा हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, अपोर्शनमेंट जो होती है ओवरहेड की कि इधर से खर्चा उधर, उधर से खर्चा इधर, इस डिपार्टमेंट से उधर, तो ये सब ही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलॉट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो इट मस्ट बी एडेड इन दी प्रोडक्शन, राइट। सो कितना 52,900। इस चीज़ को साथ के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे। जब क्वेश्चन कह रहा है तो वी कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन, राइट। 74,000 की डबल एंट्री अभी बची है, बट अलॉटेड टू सेल्स, दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड, तो ये एब्जॉर्ब कहाँ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। हाउ मच इज़ इट एब्जॉर्बिंग, इट इज़ एब्जॉर्बिंग 14,800। ओके, therefore I need to put it here to administration overhead 14,800। एक मेरी CLCA की एंट्री डबल पोस्टिंग बची थी, दैट वाज बाय इसके सेल्स ओवरहेड का एक्चुअल खर्चा मेरा है 64,200 टू CLCA 64,200 एंड इसका एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ है, तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000, therefore टू सेलिंग ओवरहेड 82,000 एंड इसकी डबल पोस्टिंग फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। वेयर हाउस आपका कहाँ होता है, जहाँ पे फिनिश स्टॉक रखा होता है, तो ये WIP से आया होगा। दैट मीन्स जो सामान मेरा WIP से फिनिश स्टॉक में बना है ना, वो गोडाउन में आ गया तो फाइनलाइज हो गया, वो तो फाइनलाइज हुआ तो WIP में जो मैंने ट्रांसफ़र किया। देयरफॉर हियर दिस इज़ फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये कितना दे रखा है 958,400। नेक्स्ट मेरा है फिनिश स्टॉक सोल्ड, तो फिनिश स्टॉक सोल्ड, देयरफॉर फिनिश स्टॉक से मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया उसे, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाउ मच 977,300। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं हम इसे, ओके, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। देन सेल्स रियलाइजेशन, सेल्स मेरी कितनी रियलाइज़ हुई हैं, देयरफॉर बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिस इज़ 14,43,000 and therefore to CPL 14,43,000। That's it, इतना ही दे रखा है। Now all we need to do is close the accounts and अपना क्वेश्चन कंप्लीट करता है। इसका ट्रायल बनाना है इसका, तो हमारे पास ट्रायल बनाना है एंड में, तो ओपनिंग क्लोजिंग सबके होने चाहिए। इसका क्लोजिंग आ गया 83,300, इसे क्लोज़ कर दिया हमने, राइट। नेक्स्ट अकाउंट पे आता है मेरा, वो तो अकाउंट क्लोज़ हो ही गया था। इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2250,
क्रेडिट बैलेंस आ रहा है हमारे पास। ओके, WIP को क्लोज करते हैं अब। बाय बैलेंस CD आपका, सॉरी आई बिन राइटिंग इट रॉन्ग आई गेस, मैंने उधर BD लिख दिया था, प्लीज़ करेक्ट इट। 142,800। ओके, इतना आ गया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्लोज करेंगे 2,300। इसमें कुछ पोस्टिंग रही है, यस हमने इसे WIP से भी ट्रांसफ़र नहीं कराया, जो मेन ट्रांसफ़र है मेरा दैट, एंड इसमें बाय बैलेंस CD मेरा आ जाएगा 105,100। सेलिंग ओवरहेड को क्लोज करेंगे, इसका आपको बैलेंस आ जाएगा। इसको पहले फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से लाएंगे 977,300। इसके बाद मेरा ये CPL में चला जाएगा, हाउ मच। ओके, CPL में मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा सबसे पहले, दैट इज़ 174,100। मेरी सेल्स हो गई, और इस बार मेरा CPL बहुत बहुत क्लीन दिखेगा आपको। वाई? बिकॉज़ सब चीज़ें हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी नहीं, एंड सीधा मेरा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉफिट आएगा, एंड दैट प्रॉफिट इज़ 368,900। and if I transfer it here by CPL 368,900, I must get my closing balance. Okay, this was your question, but इसमें भी ट्रायल बैलेंस बनाना बाकी है, therefore ट्रायल हम बना रहे हैं। पीरियड के लिए कौन से पूछा था? 2017 आई गेस। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर डेबिट रुपीज़ में आएगा, क्रेडिट रुपीज़ में। ओके, ये फिगर्स आई गेस लैक्स में थी, तो देख लेना एक बार। तो मेरा सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस था 83,300। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका मेरे पास बैलेंस था 2250। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, इनके मेरे पास बैलेंसेस थे 23004350। इसके मेरे पास WIP था, जिसका मेरे पास बैलेंस आया था 142,800। इसके बाद मेरा फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट था, जिसका मेरे पास बैलेंस था 105,100। ओके, एंड देन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसका मेरा बैलेंस था 322,300। इसको टोटल करेंगे 331,200, 331,200। सो क्लोजिंग बैलेंस आपके उठा लिया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है फटाफट से। इसमें आपको दिखेगा कि हमारे पास वैरायटी में क्या है, कि कुछ नए अकाउंट्स हैं जैसे कि रॉयल्टी वगैरह। ओके, तो यहाँ पे आपके 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बनेंगे, दैट इज़ रॉयल्टी अकाउंट। ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉयल्टी पे हुई होगी, तो इसको हम लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसमें ये खर्चा प्रोडक्शन में जाएगा डायरेक्ट। एंड आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्यों दिखाना पड़ रहा है, अगर जैसे कि आपका कभी कभी बिल्डिंग के नाम से ना दिया हो, तो आप इसको किस नाम से लेंगे फिर? कैपिटल WIP के नाम से। बट इसे नॉर्मल WIP में प्लीज़ ऐड मत करना, ट्रीटेड एज सेपरेट अकाउंट। इसकी अपनी क्लोजिंग रखना, अपनी ओपनिंग रखना। बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग ट्रायल है उसमें इसका नाम दिया हुआ है, सो वी नीड टू टेक द सेम नेम एज वेल। आई विल राइट ऑल दी ओपनिंग्स, तो ये आप कर सकते हैं अपने आप। ओके, नाउ रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ है मेरा? 40, तो CLCA 40। मेरा एक 40 का CLCA में डबल पोस्टिंग होनी है, नेवर माइंड। WIP में मेरा जाना है 50, क्योंकि प्रोडक्शन का इशू है। जनरल मेंटेनेंस यानी फैक्ट्री ओवरहेड में मेरा जाना है 6। बिल्डिंग में मेरा जाना है हाउ मच? 4। तो इसकी डबल पोस्टिंग फटाफट से कर लेते हैं। देयरफॉर 2 SLCA 50। ओके, नाउ वेजेस को डील करेंगे। ग्रॉस वेजेस पेड, तो ग्रॉस वेजेस में हम 2 CLCA 150। इसके बाद आपका इनडायरेक्ट वेजेस बाय फैक्ट्री ओवरहेड 40, सो WCA 40। बिल्डिंग के लिए मेरा कितना लगा बाय बिल्डिंग? दैट इज़ 10, राइट। देयरफॉर बिल्डिंग के लिए 10 लग गया, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया जो WIP में जाएगा, डायरेक्ट खर्चा, एंड इट मस्ट बी 100। देयरफॉर
ओके, डबल पोस्टिंग सारी हो गई है। नेक्स्ट वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड में एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, दैट मीन्स टू CLCA इट इज़ 160। देखो CLCA में एक एंट्री पोस्ट करनी रह गई है, विल डू दैट, एंड मेरे पास WCA भी रह गया है, तो लेट्स डू इट। इसके बाद इसका कितना एब्जॉर्ब हुआ है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एब्जॉर्ब हुआ है। ओके, तो देयरफॉर एब्जॉर्ब कितना हुआ है बाय बिल्डिंग, इट इज़ 20। अंडर एब्जॉर्ब मीन्स it is going to go to CPL for how much? 8. And then royalty paid on production 5. Therefore एक एंट्री CPL की and एक बिल्डिंग की, this was under recovery. okay, royalty पे हुई है, therefore 2 CLCA 5 by royalty 5, and same is going to be charged, to WIP since it's related to production, therefore 2 royalty. नेक्स्ट आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हैं? 25 इनकर हुए हैं 25, एंड आपकी सेल्स कितनी हुई है? 450। टू CPL 450, इसकी डबल पोस्टिंग कर देंगे CPL में by CLCA 450. okay, at the end of the month the stock of raw material and WIP were 55 and 25. 55 and 25. WIP was 25, and this was 55. ये आपका क्लोजिंग ट्रायल में चला जाएगा। द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लॉस, एंड उसकी अमाउंट नहीं बताई गई है। मोस्ट प्रोबेबली हम इसको देखेंगे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जो लॉस अगर कुछ आए, या तो मटेरियल के थ्रू आएगा या फिर कुछ आएगा, तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड की तरह से ट्रीट करेंगे। तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो सकता है SLCA का हो, दैट वी विल सेंड टू दी फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका स्टॉक लॉस होगा, और वो स्टॉक लॉस हम उधर से इधर ट्रांसफर कर देंगे। आई मीन दोनों अकाउंट के बीच में बैलेंसिंग कहीं ना कहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। The building under construction was constructed during the month. The gross profit margin is 20% on sale. Therefore, अगर मुझे sales दे रखी है, so can I know the cost of goods sold? अगर मेरी profit margin 80 है, किस पे? 20% on sale. तो अगर मेरी sale 450 है, जिस पे 20% मेरा 90, right? Therefore 90 lakhs is this figure in lakhs? yes, तो 90 lakhs मेरी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। so therefore मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट मस्ट बी 450 माइनस 90, सो इट इज़ 360। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो परसेंटेज दे रखी है 20% डायरेक्ट सेल्स पे दे रखी है, और मेरे पास सेल्स ऑलरेडी है, तो मुझे 1/9 और 1/10 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 360। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता कहाँ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है यहाँ पे, ये ट्रांसफ़र को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरा आ गया 360, देयरफॉर आई नीड टू डबल पोस्ट इट टू 360। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़ क्लोज द अकाउंट्स। एक मिनट, जस्ट शायद मैंने, वेयर डिड आई राइट सेलिंग ओवरहेड? देन there was one entry for selling overhead. Sorry, I think I posted selling overhead in a wrong account, therefore it must come here to CLCA 25, otherwise it was correct. ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में कुछ बोला है? अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। तो जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम बैलेंसिंग करते चलते हैं। सो लेट्स बैलेंस द अकाउंट्स। तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5, एंड दैट 5 इज़ व्हाट?
यार 5 मस्ट बी दी फैक्ट्री ओवरहेड इसने बोला है, अदरवाइज़ ये कहाँ जाता CPL में, बट उसने स्पेसिफिकली बोल दिया चार्ज इट टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये एक लॉस है। सो प्लीज़ राइट डाउन लॉस, जिससे आपको ये ना लगे कि ये इनडायरेक्ट मेरा मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। नो, दिस इज़ द मटेरियल दैट इज़ सपोज टू बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, बिकॉज का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स वाले उठाएंगे। जो नुकसान है इसका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट वाला स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं उठाएगा। सो इट इज़ ट्रांसफरिंग द बर्डन SLCA, इट इज़ 5। ओके, ये अकाउंट WC ऑलरेडी क्लोज हो गया था, इसके फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्लोज करते हैं, देयरफॉर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा WIP में। अब यहाँ पे आपके लॉजिक काम आएंगे कि कुछ लोग यहाँ सकता था CD सोचे कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, नहीं भी ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो कहीं ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा। देयरफॉर 183 विल बी इट्स ट्रांसफ़र, इसको सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड 183। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस देखेंगे तो ये फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा 333, देयरफॉर WIP 333। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो फिनिश स्टॉक पर डायरेक्ट चलते हैं। देखो इसका बैलेंस आ गया है 403। ओके, दिस अकाउंट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। हमारा सेल्स ओवरहेड कुछ, सेलिंग ओवरहेड कुछ नहीं दिया है, तो देयरफॉर जितना इनकर हुआ है हम मान लेंगे उतना ही एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब कहाँ हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। देयरफॉर टू सेलिंग ओवरहेड 25, 385 हमारा CPL में चला जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होगा। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 385, 8 फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा दिस। सो आई डोंट हैव अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी इन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही नहीं, तो एक ही मेरे पास अंडर रिकवरी थी एंड दैट वाज दिस। ओके, तो CPL में मेरे पास और कोई बैलेंस नहीं है, देयरफॉर इसका कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, दैट इज़ 57 प्रॉफिट 57। ओके, कोई और अकाउंट बचा है जिससे हम CLCA को क्लोज कर सके? यस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी बचा है, देयरफॉर इट इज़ 44, देयरफॉर बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 44। बिल्डिंग सेम मंथ में हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है, देयरफॉर हमें उसकी रियलाइजेशन हो जाएगी जो कंस्ट्रक्शन है, तो जितना खर्चा हुआ है वी हैव रियलाइज्ड इट एंड वो पैसा मेरे पास आ जाएगा CLCA में, एंड दैट इज़ 44। ओके, एंड इसका बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे एंड इट इज़ 483। नाउ ट्रायल यू कैन ट्राई योर सेल्फ, एंड अगर मैच करता है तो मैं आपको बैलेंस बता देता हूँ ट्रायल का कितना है। ट्रायल बैलेंस इज़ बेसिकली 483। ओके, 483 दोनों साइड मैच करने चाहिए एंड द क्वेश्चन विल बी फिनिश। अच्छा, नॉन इंटीग्रेटेड के हमने क्वेश्चन कर लिए, इंटीग्रेटेड के हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं।